हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, बिहार में जो शिक्षक बहाली जो आया हुआ है, तो देखिए +2 के लिए जो बहाली आया है, तो देखिए उसमें स्टेट मांगा गया है। और आपको पता होगा कि स्टेट का एग्ज़ाम 2019 के बाद हुआ ही नहीं। तो 2019 के बाद हुआ नहीं, तो देखिए 57,000 आपका पद है। और देखिए आवेदन कितना आया है टोटल, तो आपका 38,000 ही क्या है आवेदन आया है। जो STET पास होगा वही ना फॉर्म डाल सकता है। तो सरकार को अब बोलेगा सरकार कि हम टीचरें नहीं मिला। अरे भाई, तो जब स्टेट तुम लेवे नहीं कियो तो कहाँ से तुमको मिलेगा। स्टेट 19 के बाद नहीं हुआ। और देखो उसके बाद कितना बैच आ गया, 18-20 बैच हुआ होगा BEd का। फिर उसके बाद आपका 19-21 बैच आया होगा। फिर उसके बाद 20-22 बैच आया। उसके बाद 21-23 आया। सोच लो क्या हो गया, 18-20, फिर उसके बाद आप 19-21, फिर 20-22, यानी 4 गो चल गया। 4 गो मतलब समझ रहा है कितना स्टूडेंट होता। स्टेट तो पहले ले लेता, उसके बाद टीचर का बहाली जो भी। तो वही लिखा है कि 11वीं और 12वीं में 57,000 पद, आवेदन मात्र 38,000। अब होगा STET। अब देखिए लिखा क्या है कि +2 स्कूल शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। BPSC ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली है, जिसमें कक्षा 11th और 12th में शिक्षकों को 57,602 पद है, लेकिन आवेदन मात्र 38,000 मिले हैं। आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है। विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन का अंतिम तिथि शनिवार तक ही था। पद के अनुसार आवेदन में अभी भी 19,000 से अधिक गैप है। इसमें साबित है कि पद की तुलना में STET यानी सेकेंडरी टीचर एबिलिटी टेस्ट क्या है, उत्तीर्ण लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए अगले 6 माह के अंदर कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक बनने की पात्रता यानी STET आयोजित होगी। ऐसा इसलिए कि आगामी शिक्षा भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल सके। गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अन्य विषयों में STET आयोजित कराने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अगस्त में प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा। विभाग सीट की संख्या नहीं देगा। आशा है कि सितंबर-अक्टूबर में मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड विज्ञापन जारी कर देगा। STET पास होने के लिए न्यूनतम अंक में सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42%, SC ST दिव्यांग को महिला को 40% लाना जरूरी है। अब देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, अब 6 महीने में होगी, बोला गया है कि STET होगी। जो भी हो, STET के 2 पेपर होते हैं, एक 9th 10th और एक 11th। जैसे CTET का 2 पेपर होता है, एक होता है 11th 12 और सॉरी CTET का एक होता है 1 to 5 के लिए, और दूसरा आपका होता है 6 to 8 के लिए। समझ गए। तो वैसे ही STET का भी 2 पेपर होता है आपका, एक होता है 9th 10th और एक 11th 12th के लिए। अब देखो 2019 में एग्जाम हुआ, देख लीजिए कैसा साल हो गया ये आपका 23, यानी 4 साल 5 साल होने वाला है, 7 साल क्रॉस करने वाला है। अब देख लीजिए 4 साल में देख लीजिए आपका कोई भी STET का आयोजन नहीं हुआ। अब देखिए अंग्रेजी में पद है कितना, 19 में ये स्थिति है, और पास कितना है, 7684 अभ्यर्थी पास है। समझ गए। सॉरी, इतना मतलब एग्ज़ाम दिए थे, पास हुए थे कितना, तो कितना पद आपका था 5,000 कितना 55, और इसमें पास कितना हुए थे, तो 4663 स्टूडेंट पास किए थे। गणित में आपका 5,055 पद था, पास हुए थे 7289। समझ गए। लेकिन फिर वैसे विज्ञान में था 5,000 पद था, 6,152 को पास किए थे। सामाजिक विज्ञान में 5,000 पद था, 26,221 लोग पास किए थे। हिंदी में आपका 3,000 पद है, 4,721 लोग पास किए थे हिंदी में। संस्कृत में ये 1,000 कितना 1,055 पद था, जिसमें पास किए थे कितना लोग, तो 1,779 लोग पास किए थे। उर्दू में 1,000 पोस्ट है, 2,890 पास किए थे। अब ये हो गया 9th 10th के लिए। अब 11th 12th का स्थिति देख लीजिए। 2,126 को पद था, 2,623 लोग 93 लोग पास किए थे। गणित में 2,104 पद था, तो देखिए पद से कम लोग पास किए थे, यानी 2,098 लोग ही पास किए थे। समझ गए। भौतिकी में कितना है आपका 2384 को आपका क्या था पद था, समझे, पास किए थे 814 को। देखिए कितना मतलब +2 में कितना कम लोग पास किए थे। रसायन शास्त्र में 2,221 था, तो 1,004 पास किए थे। आपका प्राणी यानी जूलॉजी में 723 सीट था, तो 2,074 लोग पास किए थे। वनस्पति में 735, 16 पास किए थे। कंप्यूटर साइंस में 1,673 पद था, तो आपका
17,34 पास किए थे और मैथिली में 154 पास किए थे, समझ गए। यानी 12,172 को सीट था उच्च माध्यमिक जब 19 में था, तो 26,687 को पास किए थे। इधर 2500 था, 53 दुगुना था, उधर आपका बराबर के ही लगभग में दुगुना इसमें भी था। अब ये स्थिति है, तो अब देखिए स्टेट होगा तभी अच्छा टीचर मिल पाएगा, क्योंकि आपका 19 के बाद स्टेट हुआ ही नहीं है। 4 गो बीएड का सेशन तुरंत ये गैप हो गया, समझ गए। तो ये चीज़, ये स्थिति है आपका। तो देखिए अब स्टेट देने का क्या योग्यता होता है, तो योग्यता है 1 to 5 का दे रहा है, सॉरी 9th-10th का दे रहा है, तो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन और आपका बीएड होना चाहिए, समझ गए। यानी ग्रेजुएशन और प्लस क्या होना चाहिए, बीएड। और 11th-12th का दे रहा है तो पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, डीएलएड वाला इसमें नहीं आते हैं, समझ गए। तो ये आपका हो गया, थैंक यू।